डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं नंबर्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। नंबर्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। नंबर्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। आपने तो ये देखा होगा कि काफ़ी बार आप सुनते हो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स, फिर आप देखते हो होल नंबर्स, फिर आप देखते हो इंटीजर्स। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इनको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, जो एक्टिविटी हमारे पास क्या कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है हमारे पास, जिसको आप अपने लफ्ज़ों में कहते हो खेत। ठीक है, इस फील्ड में क्या होगा, नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। इस फील्ड में कितने नंबर हैं, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास है 6, 1, 3, 2, 0, 5, √2, या फिर √2 को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, अभी आपको ये नहीं दिखाऊंगा मैं। 7, और आप ले आइए 10, -2, -5, -9, यहाँ लीजिए 9, यहाँ 18, यहाँ 15, यहाँ -7, यहाँ आप लीजिए -6, और फिर लीजिए 6, 11, -11, -11 हम यहाँ लिख देते हैं, -11। अब आप क्या कीजिए, इसी तरीके से ये नंबर आगे चलते रहेंगे, इस तरीके से नंबर आगे चलते रहेंगे। अब आप देख लीजिए, हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसने क्या कहा कि मुझे नंबरों की पहचान करनी है कि नंबर क्या है। अब वो स्टूडेंट हमारे पास आया और उसके पास क्या है, उस स्टूडेंट के पास एक बैग पकड़ा हुआ उसने, ये उसके पास बैग। बैग में क्या है, कुछ नहीं है। देखिए आप, बैग खाली है, यहाँ इसके पास बैग खाली है। अब ये यहाँ से फील्ड में घुसता है, और इसका नाम रख लेते हैं कुछ, इस स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं, ये हमारे पास राजा ने बैग पकड़ा और बैग खाली है। ये इंटर हुआ इस फील्ड में, और इंटर होते ही यहाँ से जब ये आउट हुआ, राजा जब यहाँ से आउट हुआ, तो उसके पास क्या था, उसके पास वही बैग था, ये बैग। लेकिन अब ये बैग खाली नहीं है, इस बैग में क्या है, उसने क्या भरा, उसने कहा मैं आज इस बैग में कुछ भर के लेके जाता हूँ, नंबर से लेके जाऊँगा। और उसने यहाँ भरा बैग किससे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप देखोगे 1 इसने कहाँ से उठाया,
ये देखो यहाँ 1 इसने ये उठाया, 2 इसने यहाँ से उठाया, 3 इसने यहाँ से उठाया, और 4 आपको कहीं नज़र आ रहा है? नहीं। हम चलिए लिख देते हैं, अच्छा यहाँ लिख देते हैं 4 भी। ये हमारे पास जी क्या है, ये 4। और फिर उसने क्या उठाया था? 5। 4 भी उठा लिया, और 5, ये उसने 5 भी उठा लिया, 6 भी उठा लिया, 7 भी उठा लिया, और उसके बाद क्या है, 8 यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं 8 ऐड कर लेता हूँ, तो उसने 8 को भी उठा लिया, और उसके बाद 9 को भी उठा लिया, 10 को भी उसने उठा लिया, 11 कहाँ पे है, 11 को भी उठा लिया, और 12 कहाँ पे है, 12 यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो चलिए हम 12 को भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी 12, ठीक है। उसके बाद है 13 अप टू सो ऑन। अब आप ये समझोगे, अभी तो सिर्फ हमने यही नंबर लिखे हैं, 12 लिखा है, तो यहाँ तक इसने 12 तक उठाया। आगे ये अप टू सो ऑन का मतलब क्या है कि 12 के बाद इसने बाकी नंबर्स भी उठाए हैं, लेकिन इसने सीरियल वाइज उठाई है। लेकिन इसको एक यहाँ एडवाइस दी गई थी कि कोई भी नंबर आपने 2 बार नहीं उठाना। जैसे मान लीजिए हमने कौन सा नंबर रिपीट किया, यहाँ 6 को रिपीट किया है, यहाँ भी 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है, और इसने 6 को रिपीट नहीं किया, एक ही बार 6 उठाया है इसने। जो भी नंबर उठाना है इसने एक ही बार उठाना है। लेकिन इसने क्या करना था, इसने 1 से ही उठाया, इसने 1 से ही उठाया, और ये बैग इसका भर गया। अब आगे इस फील्ड में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 13 है, 14 भी है, 50, हम सभी नंबर यहाँ लिख नहीं रहे हैं। 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 100 भी यहाँ पर है, 1000 भी है, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे। लेकिन ये फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, कोई पता नहीं ये फील्ड कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है, और नंबर्स भी नहीं ख़त्म हो रहे, और इसका बैग भी बहुत बड़ा बैग है ये। तो अब इसमें इसने नंबर उठाए, तो क्या किया, बेसिकली इसने क्या किया, कलेक्शन की। यहाँ से इस फील्ड से इसने कलेक्शन करके एक बैग भरा, और अभी इस बैग में और जगह है, बहुत जगह है, जितने भी नंबर डालना चाहिए ये डाल सकता है। लेकिन ये कौन से डालेगा, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स डालेगा। जैसे आप काउंट करते हो, अगर आपको कहा जाए कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहाँ से काउंट करोगे, आप 0 से थोड़ी ना काउंट करोगे, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही काउंट करोगे। तो इसी तरीके से ये कैसे काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन, इसी तरीके से नंबर उठाएगा। अब ये जो नंबर उठाए हैं इसने, इस बैग का नाम हम क्या रख लेते हैं, पहले तो सिर्फ बैग था, इनके जब ये खाली था तो ये सिर्फ बैग था। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, और इसका एक नाम हम स्पेशल नाम ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, एन। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, एन से। एन क्या होगा, ये नेचुरल नंबर। तो ये इसने कलेक्शन ऑफ नंबर की, और वो कलेक्शन कहाँ से है, कौन से नंबर हैं इसके बीच में, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स हैं। और इस बैग का हमने नाम क्या रख लिया, एन। और इस एन के अंदर क्या है, इस एन के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब इस बैग को हम साइड पे रख देते हैं। ये बैग, इसका नाम क्या रखा था हमने, राजा। इसका नाम क्या था, राजा। अब राजा के पास क्या हो गया, इसको हम नीचे लेके आते हैं यहाँ। तो देखते हैं, एक हम यहाँ बना लेते हैं बैग, यहाँ है राजा, यहाँ राजा है, और ये राजे के पास बैग। और इस बैग का हमने नाम क्या रख लिया था, इस बैग का हमने नाम क्या रखा था, एन। ये क्या है, एन। और यहाँ हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन।
अब राजे के पास क्या हो गया, राजे के पास एक बैग है जिसमें उसने कौन से नंबर रखे हैं, एन, कैपिटल एन, और जो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। एन क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब चलिए हम चलते हैं वापस उसी फील्ड में, इसी फील्ड में आ जाते हैं। और अब राजा तो चला गया, राजे ने अपना बैग भरा और निकल गया। अब उसके बाद एक और स्टूडेंट आ गया, और अभी भी फील्ड में बहुत सारे नंबर हैं। दोबारा से फील्ड के अंदर नंबर हो गए। अब हमने दोबारा से फील्ड के अंदर नंबर लिखने हैं। जैसे ये आ गया हमारे पास फील्ड, और इसमें हम दोबारा से नंबर लिखेंगे, और इस फील्ड के अंदर हम नंबर कैसे लिखेंगे, ये आ गया 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -2 -3 -4 -7 -5 -6 अप टू सोन। ये नंबर कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब दूसरा कैंडिडेट आ गया जिसका नाम हम रख देते हैं सोहेल। अब सोहेल आ गया, और सोहेल के पास भी एक क्या था, बैग था। ठीक है, ये सोहेल के पास बैग आ गया। अभी ये बैग एम्प्टी है, देख लीजिए, अभी ये बैग एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। अब सोहेल ने क्या किया, उसने सोचा कि हमारे पास राजे ने जो बैग भरा है उसमें कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब ये इंटर हुआ यहाँ से इस फील्ड में, तो उसने पहले क्या किया, पहले इसने चूज़ किए वो नंबर जो राजे ने भी चूज़ किए थे। ठीक है, जो राजे ने भी चूज़ किए थे नंबर। तो इसके पास जो बैग है, ये वाला बैग, तो राजे ने कौन से नंबर चूज़ किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन, इसने वही। तो अब ये क्या हो गया, इसका बैग और सोहेल का बैग और राजे का बैग सेम हो गया। अब इसका नाम क्या है, ये भी तो क्या हो गया, एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सोहेल, इसके पास वही आया, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स हो गए। और अब ये चाहता है कि मैं कुछ अलग करूं ताकि मेरे बैग का नाम कुछ और पड़ जाए। ठीक है, अब मैं राजे से अलग होना चाहता हूं, उससे कुछ अलग करना चाहता हूं। तो इसने क्या किया, यही सोच रहा था, और इसने एक और नंबर ऐड कर दिया। कौन सा नंबर, 0 उठा लिया, और जो कि राजे के पास 0 नहीं था, और इसने 0 यहाँ पुट कर लिया। अब इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम उसने खुद से क्या रख लिया कि एन, ये डब्ल्यू, ये क्या है, डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू इसका क्या मतलब है, ये है कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू कलेक्शन ऑफ होल नंबर। तो इसका बैग भी भर गया, यहाँ से ये निकला और इसके पास ये बैग आ गया। इस बैग का नाम रख लिया क्या इसने, डब्ल्यू, और जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ होल नंबर। अब चलिए हम इस बैग को भी यहाँ रख देते हैं राजे के पास। तो राजा का भाई दूसरा कौन सा आ गया, सोहेल। तो यहाँ हम ले लेते हैं, सोहेल की शक्ल बना लेते हैं, और ये सोहेल ने पकड़ा हुआ है एक बैग जिसके अंदर क्या है, 1 2 तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अप टू सो ऑन। लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा कौन सा ऐड किया था, एक्स्ट्रा इसने ऐड किया था 0।
इसने एक्स्ट्रा कौन सा ऐड किया था, 0, ये आगे 0, तो इसका हम नाम क्या रखा था, W, और इस W को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो इसका क्या नाम है, सोहेल। अब चलिए हम दोबारा अपनी फील्ड के पास चलते हैं। तो हमारी फील्ड क्या है, यहाँ पर हमारी फील्ड है। तो ये स्टूडेंट को भी, अब जब ये वहाँ चला गया तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। क्यों, ये अपनी पोजीशन पे चला गया, फिर जाके क्लास में बैठ गया। अब ज़ीरो, अब आ गया तीसरा स्टूडेंट। तो तीसरा स्टूडेंट कौन सा है, तीसरा का हम नाम रख लेते हैं इसके पास एक बैग है और इसका नाम रख लेते हैं विकी। इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, विकी। अब विकी के पास बैग है। अभी ये बैग देखो आप, क्या है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसमें। ये इंटर हुआ इस फील्ड में, और जब ये यहाँ से आउट होने लगा, जब फिर यहाँ पहुँचा, और इसने कौन कौन सी कलेक्शन इकट्ठी की, इसने कलेक्शन इकट्ठी की है हमारे पास, ये है इसकी कलेक्शन। अब हम इसकी कलेक्शन लिखते हैं। इसने कलेक्शन इकट्ठी की, इसने देखा कि राज्य के पास क्या है, राज्य के पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ये नंबर है राज्य के पास। तो अब राज्य का बैग का नाम क्या है, ये N, और फिर अब इसने क्या किया कि उससे डिफरेंट होना चाहिए, तो इसने यहाँ से 0 उठाया और यहाँ पुट कर लिया, 0 उठा के यहाँ पुट कर लिया। तो अब ये देखता है क्या मेरा बैग डिफरेंट हो गया है, क्या मेरा बैग सोहेल और राजे से डिफरेंट हो गया, नहीं। जब इसने 0 पुट कर लिया है तो अब सिर्फ राजे के बैग से इसका बैग डिफरेंट हो गया है, और इसके बैग का नाम है अब क्या, W। लेकिन अब देखेगा कि भैया W तो सोहेल का बैग है, ये तो मुझे तो उन दोनों से अलग होना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग बनाना है, कुछ अलग एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ कुछ और नंबर ये ऐड करेगा, और वो और नंबर कौन से होंगे, कोई और नंबर कौन से होंगे। यहाँ ये 1 तो उठाया है, लेकिन इसने क्या उठा लिया, -1 भी उठाएगा। अब यहाँ से ये -2 भी उठाएगा, -3 भी, -4 भी, -5, -6, -7 अप टू -1, ये भी चलते रहेंगे, ये पॉजिटिव की ओर बढ़ते रहेंगे, 12, 13, 14, और ये -7, -8, -9, -10 ये भी चलता रहेगा। अब इसका बैग राजा और सोहेल के बैग दोनों से डिफरेंट है, और इसने अपने बैग का नाम क्या रख लिया है, Z, जो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव। जैसे नेचुरल नंबर हो गया 1 और उसका नेगेटिव, नेचुरल नंबर हो गया 2 उसका नेगेटिव, नेचुरल नंबर हो गया 3 और उसका नेगेटिव, नेचुरल नंबर हो गया 4 और उसका नेगेटिव। अब आप देख लीजिए कि आपके पास क्या हो जाएगा, विद 0, नेचुरल नंबर विद 0, विद 0। तो विद 0 क्या होगा, चलिए
विथ 0, विथ 0। 0 मतलब क्या, ये 0, ये वाला। तो देखो आप, ये नेचुरल नंबर थे, ये वाले नेचुरल नंबर थे, किस वाले, राजे वाले, ये। अब उसके बाद इसने 0 उठा लिया, फिर उसके बाद जितने भी ये नंबर्स हैं राजे वाले, उन सब का नेगेटिव ले लिया। अब राजे के नंबर भी ख़त्म नहीं हो रहे, सोहेल का तो था ही 0, उसने ऐड किया था, और उसके बाद इसके नेगेटिव ले लिए, तो इसका नाम हमने क्या रख लिया, Z। तो Z क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव विद 0। अब हम क्या करते हैं, ये जब इस फील्ड से बाहर आ गया तो इसने ये बैग भर लिया नंबर से, और इसका नाम क्या था, विकी। विकी। अब विकी ने क्या किया, ये भी किसके पास चला गया, विकी भी उन दोनों के पास चला गया, इन दोनों के पास आ गया, और ये आ गया जी हमारे पास विकी। और इसके जो बैग है इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो पहले नंबर कौन से होंगे, इसका क्या नाम है, विकी। विकी। तो नंबर कौन कौन से हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 100, ये चलता रहेगा। अब एक और नंबर इसने फिर वहाँ से लिया था, ये तो हो गए किसके, राजा के नंबर। अब इसने 0 उठा लिया था, तो ये हो गया। ये अब सेट किसके साथ मैच कर रहा है, W के साथ। तो इसने कुछ डिफरेंट करने के लिए, अपना ये बैग डिफरेंट दिखाने के लिए इसने क्या किया, ये नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव टर्म्स, -1 -2 -3 -4 -5 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है, -4 -5 -6 -7 -8 -9 अप टू 100। और इसका इसने नाम क्या रखा था, Z। तो ये क्या हो गया आपके पास, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर और एंड इट्स नेगेटिव विद 0। तो इसके पास क्या हो गया, हाँ भाई, अब राजा भी है हमारे पास, सोहेल भी है और विकी भी है। अब मुझे बताओ, आपको घर से भेजेंगे ₹10 देकर, RS 10 रुपीज़, ठीक है। सन्नी घर से निकला और उसको कितने रुपीज़ दिए, 10 रुपीज़ दिए, और कहा जाओ नंबर्स का बैग उठा के लाओ। अब वो जब आएगा क्लास में तो देखेगा कि भैया नंबर्स तो 3 हैं, तीन बैग से नंबर के, और कौन सा उठाएगा। अब आप खुद देखो कौन सा उठाएगा, तीनों का रेट सेम है। इसका भी कितना है, RS 10 रुपीज़, इसका भी कितना है, RS 10 रुपीज़, और इसका भी कितना है, RS 10 रुपीज़। तीनों का 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़। तीनों, राजा भी अपना नंबर का बैग बेच रहा है, सोहेल भी बेच रहा है, विकी भी बेच रहा है। तो अब आप कौन सा उठाओगे, देखोगे विकी का बैग उठाओगे। क्यों, क्योंकि विकी के बैग में वो सारे नंबर्स हैं जो राजे के पास भी है, और वो सोहेल के पास भी है, वो भी हैं, और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी हैं। तो इसको कहते हैं आप, ये क्या है, नेचुरल नंबर, और ये क्या हो गया, होल नंबर, और ये हो गया आपके पास क्या, इंटीजर। अब मैं बताऊं आपको, जो आपकी बुक्स में लिखा रहता है वो क्या रहता है लिखा हुआ, आपको वहाँ ये मिलेगा, ऐसा दिखाई देगा वहाँ, ये भाई नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो वहाँ ये होगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। अब दूसरा कौन सा है, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या करोगे, सिर्फ 0 आपने
यहाँ रख देना है, बाकी वही नंबर होंगे ऊपर वाले 5, 6 अप टू 100, ये भी चलता रहेगा। तो तीसरा आपके पास क्या होगा, इंटीजर। तो देखिए ये क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100, ये तो चलता रहेगा। और साथ में -1, -2, -3 अप टू 100, ये भी चलता रहेगा। अब आप देखोगे, मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं कहूं कि क्या मेरा जो 3 है, क्या मेरे पास जो नंबर 3 है वो नेचुरल नंबर है, तो आप कहोगे 3 देखो इसमें है, तो हाँ ये नेचुरल नंबर है, तो मैं कहूँगा ये नेचुरल नंबर बी है। अब मैं कहूँगा क्या होल नंबर है, तो हाँ ये होल नंबर बी है। अब मैं कहूँ इंटीजर भी है, तो हाँ ये इंटीजर भी है। देखो ये होल नंबर में भी आ गया 3, और ये मेरे पास 3 जेड में भी हो गया, तो मैं कहूँगा ये मेरे पास इंटीजर, ये तीनों में है। अब मैं कहूँगा 0, क्या 0 कौन सा नंबर है, तो क्या नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? आप ढूंढोगे नेचुरल नंबर n, देखो 0 नहीं है, तो आप कहो कि भैया ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये होल नंबर है, तो हम देखेंगे हाँ होल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 हमारे पास यहाँ है। अब आप देखो क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, तो देखोगे यहाँ 0 है, तो हम कहेंगे भैया हाँ ये इंटीजर भी है। अब आप कहोगे -3 की बात करते हैं, तो -3 क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये नेचुरल नंबर है। तो भैया नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें तो नेगेटिव टर्म्स नहीं है। इसका मतलब राज्य के बैग में ये तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हम ढूंढते हैं सोहेल के बैग में। सोहेल के बैग का नाम क्या था, उसके बैग का नाम था W, तो सोहेल के बैग में भी हमें नहीं मिलेगा -3। देखो ये तो 0, 1, 2, 3 है, और यहाँ भी नहीं मिलेगा। फिर हम चेक करते हैं तीसरा विकी के बैग में। तो विकी के बैग में अगर हम चेक करें, तो चलिए चेक करते हैं विकी के बैग में, तो क्या है कि नहीं है। तो विकी के बैग में चेक करते हैं, तो -3 है, तो हम देखते हैं यहाँ -3 हमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 हमें विकी के बैग में मिल गया। अब देखो आपको कौन सा जो आपने बैग लाया है, क्या उस बैग में सब नंबर हैं। देखो यहाँ आप 3 ढूंढ रहे थे, तो ये तो तीनों में है। 0 ढूंढ रहे थे, 0 पहले वाले में नेचुरल नंबर में नहीं था, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अगर -3 की बात करोगे, तो वो आपको किस में मिलेगा, वो आप में जेड विकी के बैग में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ नेचुरल नंबर, एक केस में नेचुरल नंबर ठीक है, दूसरे में फेल हो गया, तीसरे में भी फेल हो गया। और होल नंबर एक केस में भी ठीक है, दूसरे केस में भी ठीक है, लेकिन तीसरे केस में ये फेल हो रहा है। अब देखो जेड, ये इधर भी पास हो गया, और इधर भी ये ठीक है, और इधर भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैग उठाया है सन्नी ने, वो बैग उसने ठीक ही उठाया है। ठीक है, जो बैग सनी ने लाया है उस बैग में सब कुछ है। अब हम यहाँ से ये लिखते हैं, हमारे पास ये चीज़ मिलती है, लास्ट में इसका रिजल्ट्स ये आते हैं कि पहला हम ये लिखते हैं कि एवरी या हम लिखते हैं एवरी नेचुरल नंबर जिसको हम लिखते हैं ऐसे इज़ आ होल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो बैग किसके पास था, राज्य के पास था, तो वो सारे के सारे नंबर किसके पास हैं, वो सारे के सारे नंबर किसके पास हैं, सोहेल के पास हैं। तो हम लिखते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ आ होल नंबर। दूसरा, ये हमारे पास ट्रू है, जो हमने बोला ये हमारे पास ट्रू है। अब देखते हैं एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या ये ठीक है? एवरी होल नंबर इज़ आ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? अगर आप होल नंबर की बात करोगे तो मैं उठाऊंगा 3, तो 3 किस में है? ये हमारे पास होल नंबर में है।
है होल नंबर में। अब हम चेक करते हैं क्या 3 नेचुरल नंबर में भी है, तो हमें नेचुरल नंबर में भी है। क्यों? नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, 3 वहाँ पर भी है। अब हम चेक करते हैं ज़ीरो होल नंबर में है तो है। तो अब हम चेक करते हैं क्या 0 नेचुरल नंबर में है, तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा था, एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर हमारा 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये तो हैं सब, लेकिन मैंने कहा था एवरी। इसका मतलब यहाँ कोई भी नंबर ऐसा बचना नहीं चाहिए जो नेचुरल नंबर में ना जाए। लेकिन हमारे पास 0 एक ऐसा एलिमेंट है, 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब जो हमने ये चीज़ लिखी थी, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। ये हमने गलत लिखा। ठीक है। तीसरा हम कहते हैं एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और जिसको हम क्या लिखते हैं? z। इस z का क्या है? ये हम क्या इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या नाम रखते हैं? इंटीजर। तो चेक करो एवरी होल नंबर, तो होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4, और इंटीजर में हमारे पास क्या होता है? इंटीजर में होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। तो देखो सारे के सारे होल नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रैशनल नंबर, और उसके बाद इरेशनल नंबर, और उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। ओके, हो गया।